अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी महविश ख़ान। वेलकम विंटर। और विंटर आ गया और विंटर की रेसिपीज़ भी आ गई हैं अब आहिस्ता आहिस्ता करके। फ़िश की बड़ी डिमांड थी भाई, मुझे बड़ा रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने कहा चलें जी फ़िश भी बना देते हैं। अच्छा, फ़िश को उन्होंने लेमन वगैरह और वो अजवाइन वगैरह लगा के दिया होता है, इमली के सॉस वगैरह जो भी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए इसके अंदर सिरका और नमक डाल के इसको मैं रख दूँगी कोई आधा घंटा, क्योंकि मुझे फ़िश जो है ना नीट एंड क्लीन चाहिए होती है। मुझे मैं इस पे इसकी स्मेल पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो क्योंकि जो फ़िश है ना, फ़िश के 2 स्टेप होते हैं। 1-2 दिन पहले लाएँ आप, 1 दिन इसको वॉश करके रख लें ताकि इसका वाटर वगैरह, ये देखें ज़रा कैसे ड्राई हो गया हुआ है, लेकिन अभी मज़ीद इसको रखना चाहिए था पूरा 1 दिन। और इसके मसाले वगैरह मैंने प्लेट में निकाल दिए हैं, आप देख लें। उसके अंदर है नमक, मिर्च, धड़ा मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, चाट मसाला और सूखी मेथी। तो ये घर के ही मसाले हम बनाएंगे और लेमन स्क्वीज़ कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको ये कह रही थी कि 1 दिन मछली को धो के रख लें अच्छी तरह से, ताकि उसका पानी वगैरह 7-8 घंटे के लिए उसको आराम से रखें ताकि वो नुचर-शुचर जाए, और उससे नेक्स्ट डे आप मसाला बनाएं, लगाएं, फिर ओवरनाइट उसको रखें। आय हाय, फिर फ़िश खाने का मज़ा आएगा, बनाने का भी मज़ा आएगा और खाने का भी आएगा। अच्छा जी, इसके अंदर लेमन मैंने डाल दिए। लेमन कोई 4-5 तकरीबन थे। मसाला मैंने ऐड कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे मसाले वही जो मैं आपको दिखा चुकी थी, लेकिन वो मुझे शूट करने का याद नहीं रहा। अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी मसाले आपने देख लिए थे, वही हैं, और लेमन है, दैट्स इट। इसके अंदर और कुछ भी नहीं जाना, हालांकि इतना कुछ डाल दिया है। और बेचारे हाथों का ना कोई हाल नहीं रहता, मछली बहुत जालिम होती है। मतलब उंगलियां ना बेचारी ज़ख्मी हो जाती हैं, क्योंकि इसको वॉश करना भी बहुत मुश्किल है और फिर इसको मसाला लगाकर मिक्स करना भी ओए होए बड़ा ही औखा काम है। लेकिन कोई नहीं, फिर चस्के जब लगाने हैं तो फिर क्या करेंगे, सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैं बेसन अलग से इसलिए इसका पेस्ट बना रही हूँ, हालांकि बेसन मैं बीच में डाल देती हूँ। वैसे तो ओवरनाइट आप फ़िश को रखें, अगर नहीं तो लेकिन 3-4 घंटे तो फिर रखे ही रखें, अगर फिर भी नहीं तो फिर 1 घंटा तो रखे ही रखें। फिर उसके लिए आप अपना बेसन जो है ना फिर ऐड करें मौके पे। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी। अच्छा, फूड कलर से ना इसका मतलब कलर बहुत प्यारा येलो से इतना ज़बरदस्त सा कलर आएगा। और ये सिर्फ मैं एक जो है ना पीस को फ्राई करने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि अगर अलग से बनाएं तो वो कैसा बनता है। अच्छा, उसकी कोटिंग जो है ना थोड़ी सी वो मोटी हो जाती है, फिर उसमें उसको ना फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे ख़्याल से तो आप बीच में बेसन डाल दें, ऐड कर दें, सारा कुछ डाल डूल के ना फिर मछली को फ्राई कर लें। मेरे ख़्याल से वही ठीक है, वही मेथड जो है ना मुझे बेस्ट लगता है। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है। देखिए, हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हर किसी का अपना तरीका होता है पकाने का, बनाने का, खाने का। तो इसीलिए हमारा तो काम है रेसिपी देना, जो बेचारे मेरे जैसे हैं जिनको नहीं आती। चलें, स्लोमो चेक करें, ज़बरदस्त सा। तो अभी फिर इसको मैंने कहा चलें एक जो स्लाइस है ना वो मैं अपना बना के देखती हूँ। बाकी जो सारा है ना बेसन जो मैंने बनाया था वो इसके अंदर उटेल दिया। तो अब जब इसको मिक्स करना है ना, ओए होए होए होए, बड़ा औखा काम है। अच्छा, एक तो ये है कि ये हाथों पे भी लगती हैं मसाला वगैरह जो होता है। अब ग्लव्स पहन के, मतलब मैं हर दफ़ा ना ग्लव्स पहनना भूल जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, अब मैंने ग्लव्स पहनने ही पहनने हैं, लेकिन हम ना थोड़े से काम में इतनी हल्कसी दिखा देते हैं। बाकी हम इतना काम करेंगे, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना फिर हमें कौन निकाले कौन डाले, छोड़ो पड़े। लेकिन ग्लव्स यूज़ कर लिया करें अपनी सेफ्टी के लिए, एटलीस्ट आपके जो ज़ख्मी हो जाते हैं वो नहीं होंगे। और ये जितने मिर्च मसाले लगे होते हैं ना, इससे भी आपके हाथ सेफ रहेंगे और थोड़े से ब्यूटी से भी मतलब सेफ रहेंगे। मतलब ब्यूटी आएगी, जो हमारे हाथ हो जाते हैं बेचारे किसी ना काम के। और स्लोमो इतना ज़बरदस्त, आप सोचें मुझे कितना मज़ा आ रहा है काम करने को। ओए होए होए होए, चेक करें। मैंने कहा ज़रा एक पीस में ऐसे बना के देखती हूँ कैसा लगता है। ये वाला भी बड़ा मज़े का मैंने बनाया था, लेकिन इस पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और फ़िश वैसे भी बड़ी थी, तो बड़ी जो फ़िश होती है वैसे तो वो आती भी एक्सपेंसिव है। छोटी फ़िश का रेट और होता है, बड़ी का और होता है, लेकिन नॉर्मल साइज़ लेना चाहिए। बहुत बड़ी फ़िश को बहुत टाइम लग जाता है बनाने और पकाने में, इसीलिए नॉर्मल साइज़ की फ़िश ही लें, वही सही रहती है मेरे ख़्याल से। ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी हो, बस नॉर्मल साइज़ हो जो बनाने में भी फटाफट आसानी हो।
और खाने में भी। बड़ी का सिर्फ हम लोग ज़रा ये लालच होती है कि उसका जो कांटा होता है वो ज़्यादा नहीं होते और उसको ना खाना आसान होता है। मेरे ख़्याल से शायद यही लालच होती है, और क्या लालच होती होगी इसकी। तो मैं ना आगे भी वॉइस ओवर कर रही थी। मैंने ना छोटे छोटे क्लिप बनाए थे। उस दिन पता नहीं क्या मसला था, तो मैंने एक दफ़ा रिकॉर्ड नहीं की। मैंने छोटे छोटे क्लिप बनाए हुए हैं, तो वो क्लिप ही नहीं मेरे, मुझे समझ ही नहीं आ रही, मेरे से एडजस्ट ही नहीं हो रही, आगे पीछे कहीं घूमी फिरी जा रहे हैं। तो ये लें जी जनाब, फिर ये एक स्लोमो मैंने कहा एक और हो जे, होए वो गई मैंने कहा एक आ स्लोमो। मैंने इस पे ना 2-3 स्लोमो बनाए थे, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था काम करने का। तो इसका भी स्लोमा था। ये ले, मैंने कहा ये भी मैं डाल देती हूँ इसके अंदर ही। मैं वही कह रही हूँ ना, मेरे क्लिप्स जो है ना वो आगे पीछे हुए हुए, हालांकि मैंने सेट किए भी थे। चलें खैर, इग्नोर करें, कोई बात नहीं, बात एक ही है। ये देखिए कैसे ऑयल गिरा है, तो बेचारे हाथों पे भी ऑयल जो है ना गिर जाता है। उस दिन तो ना मेरी बल्कि आँख के बिल्कुल करीब इसके जो बबल्स बनते हैं ना फ़िश के ऑयल के, तो हल्का सा छींटा पड़ा है। मैंने कहा चलो ये कमी रह गई थी, बस ये भी पूरी हो गई है ये देखिए, मैंने कहा ज़रा हाथ के साथ ही पलटाते हैं। अब इतनी वो काम कर कर के आदत हो जाती है ना, मर्दों वाले तो हाथ हो जाते हैं एक औरत के। पहले इंसान कितना सेंसिटिव होता है, डर डर के, मतलब कितने फासले से हम कोई चीज़ फेंक रहे होते हैं ऑयल में कि हम पे गिर ना जाए। लेकिन अब यूज़ टू हो चुके हुए हैं, जैसे इंसान दुखों का यूज़ टू हो जाता है, गमों का यूज़ टू हो जाता है, आदत सी हो जाती है। तो इसी तरह काम कर कर के भी आप यूज़ हो जाते हैं। देखें गरम गरम फ़िश बन रही है। जिसने नहीं बनाई ना, बस वो फटाफट आज फ़िश ले आए और बनाने की तैयारी करे, क्योंकि जो ये मैंने आपको मसाला बता दिया ना, ये बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म का मसाला बनेगा और आप भी कहेंगे कि वाकई मज़ा आ गया। अच्छा, जो फ़िश होती है ये थोड़ी स्पाइसी अच्छी लगती है, बाकी हर किसी का अपना टेस्ट होता है, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये फ़िश लाइक करता है। और अच्छा, इसके साथ मैं सॉस इमली की बनाती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त सॉस बनती है। और आपने इमली जो है ना भिगो के रख लेनी है, और उसी तरह थोड़े से इसके अंदर जवे लहसुन के डाल दें, थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा डाल दें, थोड़ी सी दरा मिर्च डाल दें, बड़ी मज़े की ये बनती है चटनी। थोड़ा सा नमक डाल दें, एक टमाटर डाल दें और थोड़ा सा प्याज डाल दें। ये आपने बना के देखनी है, और मज़ा ना आया तो पैसे वापस। और ये रेसिपी ना मैंने थोड़ी सी अपने से ट्रिक लड़ाए हैं पता नहीं एक आध चीज़ डल, हर किसी का अपना तरीका, कोई टमाटर डालते हैं, कोई प्याज डालते हैं, कोई नहीं डालते। हर किसी का एक अपना वो मेथड होता है बनाने का, इस पर इतना वो नहीं होना चाहिए। तो अब इसके साथ आप फ़िश इंजॉय करें। और देखिए अब मैं इसको निकालने लगी हूँ। आप लोग भी बनाएं जिसने नहीं बनाई, और खाएं और फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी थी फ़िश। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। हालांकि मैं बहुत लेट लेट व्लॉग बना रही हूँ आजकल, दिल ही नहीं करता, ठंड इतनी है। तो ठीक है, आपको मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।